दोस्तों नमस्कार, मैं मदन पंडित। मेरा यूट्यूब चैनल मदन अनमोल जीवन में आप सबों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज का टॉपिक है, क्या आपका भी परिवार है? यदि आपका परिवार है दोस्तों तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि एक परिवार कैसा रहना चाहिए, परिवार के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, माँ के साथ संबंध, पिताजी के साथ संबंध, दादाजी के साथ संबंध, चाचा के साथ संबंध, अपनी पत्नी के साथ संबंध, यानी सबके साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, किस तरह का सामंजस्य होना चाहिए, किस तरह का मधुर भावना होना चाहिए, एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह का हेल्प करना चाहिए, दुख देना चाहिए या सुख देना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों हम लोग लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लोगों का दुख, लोगों का सुख, सबके बारे में हम लोग बातचीत करते रहते हैं। लोग के बारे में हम लोग जो बात करते हैं उसको आज छोड़ के दोस्तों अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। जो विशेष करके ये आज जरूरत है दोस्तों, अभी के समय में बहुत गलत हो रहा है। इस गलत को सुधारने के लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम इसको बोलेंगे हम। ये एक बार हम आज 20-25 साल पहले एक नाटक देखे थे जिसको बांग्ला में अलकाप कहते हैं। तो उसमें दिखाया गया था दोस्तों कि परिवार किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से लोग रहते थे। तो दोस्तों इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। दोस्तों जिस कहानी को हम बोलने जा रहे हैं, जिस नाटक को हमने देखा है, उसमें एक मुखिया होते हैं, मुखिया की पत्नी होती है, मुखिया के 2 बेटे होते हैं, मुखिया के बहू होते हैं और एक नाती होते हैं। ये सब के बारे में ही पूरा कहानी था। दोस्तों मुखिया का बहुत अच्छा पोजीशन था, मुखिया बहुत अच्छा व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गांव भर के आदमी, अगल बगल के आदमी, पंचायत के आदमी उस मुखिया का बहुत ज्यादा प्रेम देते थे, बहुत ज्यादा चाहते थे। दोस्तों मुखिया का जो बेटे थे वो भी बहुत अच्छे थे, माय डियर थे, सबसे मेल मिलाप से चलते थे। दोस्तों दोनों ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे भी दोनों थे। दोस्तों ऐसा स्थिति हुआ कि जब मुखिया और मुखिया की पत्नी दोनों बुढ़ापे की ओर जा रहे थे तो खाना भी बनाना पड़ता था मुखिया की पत्नी को। तो उसको बहुत तरह के दिक्कतें होती थी, बुढ़ापा में जो होते रहता है उस तरह का होता था। एक बार की बात है कि मुखिया की पत्नी खाना बनाने के लिए गए, कोई कारण से खाना क्या हुआ, गिर गया उसके हाथ में और हाथ पूरा जल गया उसका। उसको इलाज कराने के लिए छोटा जो बेटा था वो हॉस्पिटल लेके गए। वहां से आने के बाद पिताजी को बोलते हैं कि पिताजी भैया का अब शादी दे दीजिए ना, अब शादी दे दीजिए, क्योंकि भाभी आएगी तो खाना उना बनाएगी, थोड़ा माँ आराम कर लेगी, अब बुढ़ापे में कितना ही खटेंगे। तो दोस्तों पिताजी को बोले, बड़े भाई को बोले, तो बड़े भाई हंस के बोल रहे हैं कि हम बोल तो नहीं पा रहे हैं लेकिन हम शादी कर चुके हैं। बोला शादी कर चुके हैं, अभी तक खबर नहीं दिए हैं। बोला हाँ मेरा लव मैरिज हो चुका है। तो बोले भाभी कहाँ है, किसके साथ शादी किया, ससुर का नाम क्या है? तो बोले मेरा ससुर जी का जो नाम है वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन वो जो पद में वो बता देते हैं, वो एमएलए की लड़की है, जो हम लोग का एमएलए है, उन्हीं के लड़की के साथ मेरा शादी हो चुका है। बहुत बड़ा कंडीशन है उसमें कि उस लड़की को शादी करने से हमको नौकरी करना पड़ेगा और उसके अंडर में रहना पड़ेगा। हम वो भी हाँ बोल दिए हैं, लेकिन माँ पिताजी को हम बोल नहीं पा रहे हैं। और जैसे है तुम्हारा भाभी को घर ले आएंगे, हमको नौकरी करना होगा और वो नौकरी दिलाने का काम तुम्हारा भाभी कर रही है। तो बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है। माँ पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो गए कि तुमको बोलना चाहिए था कि मेरा शादी हो चुका है, तो अपना तुम पत्नी को लेके आओ, बहू को दिखाओ, बहुत अच्छी बात है, लड़की पसंद है तुमको, शादी कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। खुशी खुशी
सब कोई बातचीत किए, बोला ठीक है एक दिन डेट फिक्स किया जाए, हम ले आते हैं अपना पत्नी को। फिर वो एक दिन डेट फिक्स हुआ, अपना पत्नी को लेके आ गए घर। पूरा घर एकदम तैयारी के साथ में था कि पुतोहू आ रहे हैं यानी बहू आ रहे हैं, उसके बाद स्वागत के लिए बहुत ज्यादा तैयारी था। गांव के अगल बगल के सारा आदमी आए हुए थे। दोनों पिताजी और माँ यानी मुखिया और मुखिया की पत्नी दोनों बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के। वो सब आ गए, दोनों साथ में बहुत सारा आदमी उस सब के साथ में आए थे पहुंचाने के लिए। बहुत अच्छा हुआ। अब जैसे आने के बाद वो बूढ़ा और बूढ़ी यानी मुखिया और मुखिया की पत्नी उठ के खड़ा नहीं हुए। आके तुरंत वो जो एमएलए साहब की जो बेटी थी बोलते हैं, अरे भाई तुम्हारा पिताजी तुम्हारा माँ को कुछ माने समझ में आता है कि नहीं कि बाहर से कोई आदमी आया है, मेहमान आया है, अपना परिवार में कैसा सिचुएशन बना के रखा है। देखो ना सब कोई उठ नहीं रहा है, तुम्हारा माँ पिताजी भी बैठा हुआ है, कुछ सम्मान नहीं कर रहा है। बोलिए उठेगा, कुर्सी छोड़ेगा, हम लोग जाके बैठेंगे। तो माँ पिताजी समझे कि बड़ा घर का बेटी है तो ये ऐसा इसीलिए बोल रहा है कि सब दिन कुर्सी वगैरह में बैठता होगा। चलो भाई ठीक है। माँ और पिताजी दोनों उठ गए और उनका जो बेटा था पत्नी, उनकी पत्नी माने बेटा की पत्नी बोले, अरे जी चलो बैठते हैं कुर्सी में। फिर दोनों बैठ गए। माँ पिताजी उठ के खड़ा हो गए। फिर देख रहे हैं तो वही फिर उनके पत्नी यानी एमएलए साहब की बेटी बोल रही है कि अरे यार आप लोग का क्या यहाँ रीति नीति है, अभी तक चाय बना के नहीं लाया गया, चाय बिस्कुट कुछ नहीं बन रहा है, क्या बात है? ए बुढ़िया जाओ चाय बना के लाओ, क्या देख रही है यहाँ पर? तो फिर वो जो बुढ़िया जो बोली बड़ी मुखिया साहब की माने जो पत्नी थी वो फिर चाय बना के लाई, बिस्किट लाई, फिर उस सबको चाय बिस्किट दी। और इस तरह से उस सब का फिर शुरू हो गया रहन सहन। फिर वो पुतोहू काम क्या करेंगे, सास की मदद क्या करेंगे, वो अब सास जितना काम करते थे उससे ज्यादा काम करवाना उसका पुतोहू उनका माने बेटा की पत्नी शुरू करवा दी। अब बेटा तो काम पर जाने लगे, नौकरी उसको मिल चुका था, काम पर जाने लगे। उसको आता पता ही नहीं था कि पत्नी जो मेरी है वो बिहेव कैसे कर रही है माँ के साथ, पिताजी के साथ। अब जो माँ केवल खाना उना बनाती थी, अब इसका कपड़ा खींचना, खाना बनाना, सब कुछ करना, सारा कुछ लोड हो गया वो बुढ़िया के ऊपर। अब भारी दिक्कत। अब बूढ़ा कुछ बोले तो उसको धमका दे, कुछ बोल नहीं पाए, वो बाप का थ्रेटनिंग दे दे कि हम एमएलए साहब का बेटी हैं, ये है वो है। इस तरह से शुरू हो गया। एक जो भाई था यानी वो एमएलए साहब की जो देवर कहते हैं, वो देवर कुछ बोलने जाए तो वो कहता है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा भैया कमाता है, तुम खाता है, जाओ तुम काम करके लाओ, अभी तक तुमको कोई काम नहीं मिला है, जाओ भागो यहां से। उसको भी बोलने नहीं दे। भारी दिक्कत हो गया। ऐसे करते करते एक बार क्या हुआ कि चप्पल पॉलिश किया हुआ नहीं था उनकी पत्नी की, तो ससुर को बोला एक काम करो, ये मेरा जो चप्पल है जाके पॉलिश करा के लाओ। तो ससुर जी क्या किए, लाज के मारे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो एक झोला में भर के लेके जा रहे थे। बोला झोला उला में नहीं, हजारों का चप्पल है, इसलिए इसको तुम एकदम हाथ में पकड़ के लेके जाओ, लोग देखेगा तो समझेगा कि 1000 रुपया का चप्पल पहनता है, तो तुमको लाज लगता है इसमें। तो पूरा धमकाया। फिर चप्पल हाथ में लेके गए, पॉलिश करवा के ला दिए। फिर खाना उना जो दे रहे थे तो मुढ़ी वगैरह जो भी दे रहे थे उसमें कंकड़ मिला दे रहे थे, यानी एकदम खाना खराब से खराब देना शुरू किए। कोई प्रतिष्ठा उनका नहीं रहने दिए। इस तरह से धीरे 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 क्या हुआ, वो जो मुखिया साहब का बेटा जो था उसको भी खराब लगने लगा, वो भी पागल जैसा हो गए। वो भी सोचे कि क्या हो रहा है, हम अच्छा के लिए बोले थे भैया को कि शादी कर लो, ये तो बोल के हम गंजन कर लिए। बाद में एक बेटा होता है वो मुखिया के नाती, वो बेटा होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे बेटा उसका बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के बाद वो देख रहे हैं कि अपना दादी को, अपना दादा को और अपना चाचा जी को किस तरह से दिक्कतें करा रही है मेरी मम्मी। इस तरह से वो क्या हुआ, फिर चल गए एक दिन बाहर छोड़ के, और जाके वह बाहर रहने लगे।
फिर किसी तरह से उनको बुलाया गया। फिर वो आए, भतीजा बोले कि चाचा आप मत जाइए, इस तरह मत कीजिए। फिर चाचा के रिक्वेस्ट में वो फिर रहने लगे आके। फिर बाद में क्या होता है कि वो जो बूढ़ी और जो बूढ़ा दोनों परेशान परेशान हो गए। लास्ट में क्या हुआ, खाना जो एकदम कम कर दिया वो दोनों को, चाचा के लिए भी खाना नहीं देने लगे। तो क्या करते थे, चाचा के लिए बच्चा ठो जो मम्मी उनके लिए खाना देते थे वो चाचा को आके खिला देते थे। मम्मी जो खाना देते थे वो चाचा को लाके खिला देते थे और फिर जाके मम्मी से मांगते थे कि मम्मी और दो। मम्मी दे देते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरह होने लगा। तो वो सोचे कि आखिर बच्चा मेरा इतना कैसे खा लेता है। फिर बोला कि कोई तो बात जरूर है, दाल में कुछ काला है। फिर एक दिन चुपके से देख ली कि चाचा को जाके खिला देता है, फिर आके मांगता है। तो वो अपना जब हस्बैंड आए तो उनको बोले कि जी एक काम करो ना, ये लड़का अब बड़ा हो चुका है, अब बाहर में रहने लायक है, इसको बाहर कलकत्ता भेज देते हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो बच्चा रेडी नहीं हो रहा है। वो तो समझ गए बात, तो आखिर बात क्या है। वो सोचे कि चाचा को अब खाना वाना नहीं देंगे इसलिए हमको बाहर भेज रहे हैं। वो एकदम नहीं जाना चाह रहे थे। तो चाचा फिर देखे कि मेरा भतीजा का लाइफ का ही खराब हो, इसीलिए वो प्रेशर दिए, वो समझाए, फिर उसको कलकत्ता भेज दिए। और कलकत्ता उसको भेज दिए और उसका जो चाचा थे वो फिर बाहर निकल गए। बोला अब यहां हमको नहीं रहना है। अब इस तरह से उसका चाचा मोटा मोटी पागल जैसा करने लगे। पढ़े लिखे होने के कारण से छोटा कोई काम कर भी नहीं सकते थे। वो रेलवे स्टेशन के साइड में चले गए और पागल जैसा हो गए, दाढ़ी उड़ी बढ़ गया, सब कुछ वैसा हो गया। अब क्या हुआ, रेलवे स्टेशन में अच्छा अच्छा आदमी आते हैं, वो सब अपना नाश्ता वगैरह लेके आते हैं। वहां जो खाना सो खाते हैं, थोड़ा सा खराब रहने से जो फेंक देता था वो उसका चाचा उठा उठा के खाते थे। इस तरह से जिंदगी का गुजर बसर करने लगे। फिर जब 10 साल पार हो गया, जब कलकत्ता से वो लड़का पढ़ लिख के तैयार होके आने का बारी आया तो चाचा को पत्र लिखा कि चाचा जी आप आइए, हम अमुक समय पर अमुक स्टेशन पर उतरेंगे, हमको लेके जाइएगा। तब तक इधर क्या होता है जानते हैं, वो जो लड़की थी एमएलए साहब की बेटी, वो अपना भाई को बुला लेते हैं और मालिक उसी को बना देते हैं और सर्वे सर्वा वही बन जाता है। अब चिट्ठी उसके पास पहुंचता है, वो भगना को लेने जाता है कार लेके। भगना देखता है मामा आए हैं, चाचा नहीं। फिर मामा के बारे में तो जानबे करते थे किस तरह का व्यक्ति था। मामा और उसकी मम्मी दोनों एक कैटेगरी के थे। वो बोला कि जब तक मेरा चाचा नहीं आएंगे हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। फिर इसको धकिया के घर भेज दिए, उनके साथ नहीं गए, वो चाचा का आशा देखने लगे। फिर देर बहुत हुआ तो भूख भी लग चुका था, तो बोला थोड़ा खाना जो लाए हैं वो खा लेते हैं। फिर अपना टिफिन से खाना निकाले, खाने के लिए शुरू किए तो थोड़ा सा रोटी वगैरह जो जला हुआ था, परोठा वगैरह जो थोड़ा सा खराब था, उसको फेंक दिया करते थे। तो देखे कि एक आदमी तुरंत आके लपक के उसको लेता है और खा जाता है। नजर उस बच्चा को उस बूढ़े के ऊपर पड़ा, बूढ़ा जैसा जो हो गया तो उसका चाचा ही था। अब क्या किए, वो लड़का बोला कि बाबा आप क्यों इसको खाते हैं, चलो मेरा वाला खाना खाओ। बोला नहीं नहीं नहीं, हमने आपका नहीं खाएंगे, हम आपका वाला नहीं खाएंगे। बोला हम ऐसे ही करके जिंदगी गुजार रहे हैं। बोला नहीं नहीं आपको खाना होगा। बोला एक शर्त है, यदि मेरा खाना, यदि आप खाना हमको खिलाना ही चाहते हैं तो आपका जो भी ये बक्सा वगैरह जो भी अटैची वगैरह लाए हैं, आपका जहां घर है वहां तक पहुंचाने बोलिएगा, तब हम इस शर्त में खाना खा सकते हैं। बोला वो भी करो, फिर भी तुम खाना खा लो। फिर वो बच्चा क्या करता है, उस बुढ़े को खाना खिलाता है। और उसका चाचा जब नहीं आता है तो अंतिम में 2 एटीचे आता है। एक एटीची वो लड़का उठाता है, एक एटीची उस बूढ़े को देता है, कहता है चलो। बूढ़ा कहता है हम दोनों लेके जाएंगे। बोला नहीं नहीं आप एगो एगो हम लेके जाते हैं। इस तरह से गांव की ओर निकले। तो गांव जब सामने आए तो चाचा उसका बोले क्या भाई हम इधर नहीं जाएंगे। बोला क्यों नहीं जाइएगा, आप बोले घर तक पहुंचाएंगे। बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरा चाचा का नाम ये है, मेरा पिताजी का नाम ये है, मेरी मम्मी जो है ना वो एमएलए साहब की लड़की, आपको कोई डर नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेंगे, आप आराम से चलिए। बोला हम एकदम नहीं जाएंगे, क्योंकि डर तो उसका मम्मी से ही था कि फिर से उसका बात सुनना पड़ेगा, क्यों हम जाएं। वो तो समझ गए बात से कि भतीजा है। लास्ट में खूब जब जिद किए तो परिचय दिए कि देखो बाबू तुम चाचा चाचा जो बोल रहा है वो चाचा हम ही हैं, तुम्हारा चाचा। तो बोला चाचा जी आप हैं। इस तरह बूढ़े जैसे हो गए हैं। फिर परिचय हुआ, फिर दोनों रोने लगे। फिर चाचा को अब कोई मने ई नहीं दिए ले जाने के लिए। एटेची दोनों बच्चा लिए और दोनों चल गए चाचा के साथ में घर। और घर जाके मम्मी के पास गए तो जाके देखते हैं कि मम्मी खाना दे रहे हैं
तो मुढ़ी के साथ कंकड़ वगैरह मिला के और बुढ़िया और बूढ़ा के माने दादा और दादी जी के खाना लिए खाना दे रहे हैं। तो तुरंत थाली वो झपट लिए, माने थाली नहीं कटोरा में, ये खपड़ा वगैरह में दे रहा था, जो कुम्हार घर में खपरा मिलता है उस खपरे में खाने के लिए दे रहा था, यानी थाली भी उसको नहीं देती थी। लास्ट में दोनों झपट लिए और बोला कि चाबी, गोदरेज का चाबी लाओ। फिर चाबी छीन लिया मम्मी से, उसका साड़ी में बंधा हुआ था वो खोल लिए और जाके वो दोनों गोदरेज में रख दिए जो खाना दिए हुए थे। तो मम्मी बोले क्या हो रहा है? बोले क्या हो नहीं रहा है, ये जो दादा और दादी को तुम खिला रही हो ना, तुम्हारा जो पुतोह आएगी, हम जो शादी करेंगे तो यही खाना तुम लोगों को खाना होगा, तुम लोग को खिलाएंगे, क्योंकि तुम लोग तो सिखा रही है ना कि इस तरह से रखना चाहिए, इस तरह ससुर को सेवा करना चाहिए, इस तरह सास को सेवा करना चाहिए। तो हम भी जो शादी कर रहे हैं तो उसको भी तो उसी तरह से सिखाएंगे हम कि तुम्हारा सेवा किस तरह से करेंगे, पिताजी का सेवा किस तरह से करेंगे। लास्ट में वैसा ही किए वो बच्चा, वो शादी किए वैसे सिखाए और वो उनकी मम्मी को उसी खपड़ा में उसी तरह का खाना खिलाने लगे, उसी तरह से रखने लगे। वो जिस तरह से दुख दे रहे थे अपना दादाजी को, अपने दादी को, अपना चाचा को, उसी तरह से वो दोनों को दुख देने लगे। इतना गंजन हुआ, इतना दिक्कत हुआ, इतना रोने लगे, इतना खराब स्थिति हो गया कि घर पूरा परिवार एकदम माने बर्बाद होने की कगार में आ गया, पूरा स्थिति बिगड़ गया घर का। तो दोस्तों इस तरह से कहानी है कि आप यदि प्रेम से नहीं रहते हैं, किसको क्या रिस्पेक्ट देना चाहिए, किसको प्रेम करना चाहिए। आज माँ पिताजी आपको जन्म देते हैं, आपको अपने कष्ट करके आपको पढ़ाते लिखाते हैं, वो कुछ खाना नहीं खाते हैं, आपको खिलाते हैं, वो कष्ट में रह के आपको आराम से रखते हैं। दोस्तों इतना करते हैं और इतना करने के बावजूद जिस समय बुढ़ापे का लाठी बनना चाहिए आप उसको बाहर निकाल देते हैं। और यही स्थिति अभी बहुतों जगह में हो रहा है। वृद्धाश्रम में सबको जाना पड़ रहा है। क्या ये उचित है? और आज यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आने वाले पीढ़ी, आपका बच्चा, आपका नाती भी देख के वैसे ही करेंगे। इसलिए अपना परिवार को सुधारे, अपने आप को सुधारे, अगल बगल में कोई ऐसा कर रहा है उसको सुधारे, समझाए और पूरा जो इस तरह का वातावरण बन चुका है उस वातावरण को बेहतर करने के लिए आगे आए। और एक परिवार यदि सुधर जाता है तो उसको देख के दूसरा सुधरेगा, तीसरा सुधरेगा, चौथा सुधरेगा। इस तरह से गांव, घर, अगल बगल, पंचायत, इस तरह से पूरा देश सुधर जाएगा। दोस्तों इसलिए सुधार की ओर काम करें। इसीलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं कि बहुत दुख की बात है कि जिस समय प्रेम पाना चाहिए उस समय वो बूढ़ा, बूढ़ी, चाचा जो भी है, रिस्पेक्टेड जो है, वो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए दोस्तों, उसके लिए काम होना चाहिए। हम लोग आंख बंद कर लेते हैं, किसी के घर में कुछ होता है कहता उसके घर में हो रहा है छोड़ो उसको, लेकिन छोड़ना नहीं है, उसको देखना है कि काहे ऐसे कर रहा है, उसको समझाना है कि तुम्हारा पिताजी का संपत्ति है, वो करके गए हैं। वो मान लीजिए किसी का 5 बेटा है, 2 बेटा है, 3 बेटा है, वो अकेले यदि मान लीजिए उतना का भरण पोषण कर सकता था तो तुम क्यों नहीं अपना माँ पिताजी को भरण पोषण कर सकते हो? तुम क्यों बोलते हैं कि वो भाई मार पिलाएगा तो हम भी मार ही पिलाएंगे? वो बच्चा को मैंने यदि अपने नाती को किसी का यदि खिला रहा है तो मेरा बेटा को भी खिलाना होगा। इस तरह का कहाँ का नीति है? इसीलिए आप समझे इसको। और पूरा जो बिगड़ता ये समाज बिगड़ता हुआ जा रहा है, इस समाज को सुधारे दोस्तों, ये समाज को सुधारें। बस इतना ही बोल रहे हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो ये वीडियो को आप लोग यदि पूरा से देख लिए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।